हेलो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर मोनू पर। आज हम नए टॉपिक के बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है सेल बायोलॉजी। उससे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि सेल क्या होती है। सेल का हिंदी में अर्थ होता है कोशिका। मतलब जो सेल होती है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो या बैक्टीरिया हो या कितने भी छोटे से लेके बड़ा जो जीव होता है, सब सेल से बने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि सेल्स होती क्या है एक्चुअली। तो सेल्स के बारे में बताता हूं। इट इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और इसकी डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि इट इज द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो आपको यहाँ पर जो डायग्राम दिए गए हैं यहाँ पर पूरी स्लाइड में आप देखोगे तो ये जो डायग्राम है ये बैक्टीरिया का है और ये प्रोटिस्ट है। प्रोटिस्ट में कौन कौन से हो सकते हैं? प्रोटिस्टा में अमीबा, यूग्लिना, स्लाइम मोल्ड, डायटम्स, पैरामीशियम हो सकते हैं। यहाँ पे ये भी पैरामीशियम है। ठीक है, और यहाँ पर प्रोटिस्टा है, ये फंजाई है। आपने देखा हो बरसात के दिनों में जो फंजाई पैदा होती है ना, जो उनको भी जो बनी होती है वो भी सेल्स से बनी होती है। ठीक है, उसके बाद में ये प्लांट्स हैं, उसके बाद में सारे एनिमल्स हैं, जितने भी एनिमल्स दिखाई दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इनकी जो बॉडी बनी होती है वो सेल्स से मिलकर बनी होती है। ठीक है, सेल से मिलकर बनी होती है। आज आपको इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन टू सेल बायोलॉजी, मतलब इस चैप्टर में पढ़ने वाले कुछ टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा कि इस आने वाले कमिंग लेक्चर्स में सेल बायोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताता हूँ कि जो जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया हुआ या फिर पैरामीशियम है या फिर यहाँ पर ये फंजाई दे रखा है या फिर ये प्लांट है। ठीक है, और ये सारे एनिमल्स जो हैं, ठीक है, ये जितने भी एनिमल्स हैं, ये प्लांट्स हो गए, और चाहे वो छोटा जीव हो चाहे बड़ा जीव हो, सब जो जीव होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पर हमको ये समझने की जरूरत है कि सेल्स का ऐसा क्या कार्य होता है जिसकी वजह से सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इससे बने हुए हैं। तो हम इस चैप्टर में ये चीज जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से सेल्स के अंदर ऑर्गन्स होते हैं जो अपना क्या क्या रोल प्ले करते हैं। ठीक है, आज के इस लेक्चर में सिर्फ हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि आगे की जो कमिंग लेक्चर्स हैं उसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, इसका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डायग्राम से थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस संसार में, इस धरती पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सब के सब जो होते हैं वो सेल से बने होते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। इस सेल बायोलॉजी के सिलेबस में ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम देखते हैं इसका सिलेबस क्या है। तो यहाँ पर आपको सेल बायोलॉजी का सिलेबस दिखाई देगा। तो इस कमिंग लेक्चर्स में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज दिस सेल। ये तुमको जानना जरूरी है ही है, क्योंकि डेफिनेटली हमारा क्वेश्चन ये रहेगा कि व्हाट इज दिस सेल। सो सेल क्या होती है बेटा? इट इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जितनी भी प्रोसेस होती हैं जीरो लेवल पर वो सेल्स में चलती हैं। अब सेल्स के टाइप्स क्या होते हैं आपको पता है, सेल्स बहुत टाइप्स की होती है। जैसे अगर मान लीजिए आप बात करो कि सेल्स के बेसिस पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो लिविंग बींग्स होते हैं, वो जीव जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? जैसे दो प्रकार के होते हैं। कुछ जीव जो होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक सेल से मिलकर बने होते हैं, उनको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया और प्रोटिस्टा हो गया। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो बैक्टीरिया और प्रोटिस्टा जो होते हैं वो सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब दूसरे टाइप के जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो सेल के बेसिस पे, द ऑर्गेनिज्म हु आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, दैट इज कॉल्ड दी मल्टी सेलुलर सेल्स। बहुकोशिकीय जीव होते हैं, मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। मतलब उनका जो बॉडी होता है मोर देन वन सेल, मतलब दो या दो से अधिक सेल से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हो गया। अब बात करते हैं कि सेल टाइप्स क्या होती हैं, सेल थ्योरी क्या होगी। इस चैप्टर हम डिस्कस करेंगे जब कमिंग लेक्चर होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि सेल का डायग्राम है, उसके अंदर कौन कौन से सेल ऑर्गन्स हैं और कौन कौन से सेल ऑर्गन्स का क्या क्या कार्य होता है, किस तरह से वो सेल्स को जिंदा रखते हैं, और सेल ऑर्गन्स का सभी जो सेल ऑर्गन्स होते हैं उनका क्या क्या अलग अलग फंक्शंस होते हैं। ठीक है, और वो किस तरह से एक सेल्स को जीवित रखने में अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये बारे में हम जानेंगे। अब आपको मैं एक थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि जो सेल्स की टाइप होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं। तो सेल्स जो होती है टू टाइप्स की होती है मेनली। पहली होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरी होती है यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं वो
उनके जो एग्जाम्पल्स लोगे आप, बैक्टीरिया हो गया और जो यूकेरियोटिक जो होते हैं उनमें एनिमल्स आ गए और प्लांट्स आ गए, ठीक है। तो ये 2 टाइप्स की होती है। इनके बारे में हम इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या डिफरेंस होता है इन सब के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो आप जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करो, और जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो यूकेरियोटिक जो सेल्स होती हैं, जो यूकेरियोटिक सेल्स में भी एनिमल सेल्स हो गई और प्लांट सेल्स हो गई, ठीक है। तो ये जो यूकेरियोटिक सेल्स होती हैं इनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि इनके स्ट्रक्चर क्या होती है और इनके अंदर जो सेल ऑर्गन्स जो होते हैं वो किस तरह से व्यवस्थित रहते हैं और किस तरह से इनको अपना अपना फंक्शंस करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिक हम पढ़ने जा रहे हैं कि यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन टू सेल बायोलॉजी है इसका जो सिलेबस है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज द सेल, वो आपको बता चुका हूँ, सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में जो एक सेल होती है उसकी सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। फिर बाद में आपको बता दें सेल वॉल जो होती है प्लांट्स में पाई जाती है, एनिमल सेल्स में नहीं पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे जो कि दोनों में पाई जाती है, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों में पाई जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे का वर्क जो होता है एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो उनको बोलते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। तो ये जो होता है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम होता है जिसमें 4 ऑर्गन्स आते हैं, सॉरी। पहला जो ऑर्गन्स होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, दूसरा जो होता है गोल्गी अपैरेटस होता है और लाइसोसोम होता है, और 4th वन होता है वैक्यूल्स। मतलब चारों जो ऑर्गन्स होते हैं यहाँ पर 4 ऑर्गन्स जो होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं। मतलब इनके जो वर्क होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और ये किस तरह से कनेक्टेड होते हैं, किस तरह से एक दूसरे की हेल्प करते हैं सेल्स में फंक्शंस को कंप्लीट करने के लिए, वो हम नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे उसमें पढ़ेंगे, 1 बाय 1 सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं जो 5th वन जो हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। अब आपको तो ये आइडिया होगा, जैसे 9th-10th क्लास में पढ़ लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल्स का मतलब होता है कि ये सेल्स के लिए एनर्जी जनरेट करता है। जैसे भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसकी जो सारी सेल्स होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं एनर्जी को जनरेट करते हैं और एटीपी के रूप में उसको स्टोर करते हैं, ठीक है। अब आप पूछोगे एटीपी क्या होता है, एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये होती है एनर्जी करेंसी होती है, उस फॉर्म में क्या होता है, ये जो एनर्जी जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी की फॉर्म में सेव हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड, उसके अलावा आपने नाम सुना होगा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट नाम सुना होगा। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये प्लांट्स में पाया जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है, और इसके जो वर्क होता है वो क्या होता है कि ये फोटोसिंथेसिस करता है, उसकी वजह से ये फूड फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो प्लांट्स के अंदर ये पाया जाता है, हमारे अंदर प्लास्टिड नहीं पाया जाता हो तो हम अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। अब कई बच्चों का क्वेश्चन होगा कि सर हमारे तो घर में हमारी मम्मी हमारा भोजन बनाती है, आप कह रहे हो कि सर हम हमारा भोजन नहीं बना सकते। नहीं बेटा, वैसा नहीं है। प्लांट्स जो होते हैं, जो सब्जियां हम लेके आते हैं वो फील्ड से लेके आते हैं, खेतों से लेके आते हैं, या फिर मार्केट से जो लेके आते हैं, जो खेतों में पैदा की जाती है, तो प्लांट्स होते हैं, वो उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स जो पैदा किए हैं वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट्स ने खुद ने तैयार किए हैं, हम सिर्फ उनको ला के अपने घर में बना रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या होते हैं, अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, अपनी सेल्स जो होती है अपना भोजन नहीं बना सकती, हमको डिपेंड्स रहना पड़ता है प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। तो हमारे अंदर प्लास्टिड नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, तो हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं, हम अपना भोजन नहीं बना सकते। और प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट होने की वजह से क्या होता है, प्लांट्स जो होते हैं अपना भोजन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है प्लास्टिड, ओके। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं राइबोसोम्स के बारे में। राइबोसोम्स आपको पता है प्रोटीन फैक्ट्री होती है, प्रोटीन्स का निर्माण करती है सेल्स में, वो कैसे करते हैं उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। उसके बाद है साइटोस्केलेटन सिस्टम, मतलब जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, छोटी छोटी जो प्रोटीन स्ट्रक्चर्स जो होती हैं जो सेल्स में अपने अपने और जो जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको अपने जगह पे बनाए रखने के लिए साइटोस्केलेटन सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। तो इनमें कौन कौन सा आती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स आ गई, माइक्रोफिलामेंट्स आ गए, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आ गए, ओके। अब फिर बाद में पढ़ेंगे हम सीलिया और फ्लैजिला के बारे में, ठीक है। जो मूवमेंट स्ट्रक्चर होती है बैक्टीरिया में होती है, फिर सेल्स के ऊपर होती हैं, सेल्स होती हैं एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा सकती है, तो उनमें मूवमेंट स्ट्रक्चर्स जो होती हैं, मतलब आगे बढ़ने के लिए, चलने के लिए जो स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं होती है सीलिया एंड फ्लैजिला पाई जाती है। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे सेंट्रोसोम, जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है,
ठीक है। सेंट्रोसोम जो होता है सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सेंट्रोसोम जो मोस्टली होता है वो एनिमल सेल्स में पाया जाता है, प्लांट सेल्स में एब्सेंट रहता है, ठीक है। और इसके बारे में डिटेल हम लेक्चर्स में पढ़ेंगे किस तरह से इसका फंक्शन होता है जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद में पढ़ेंगे हम माइक्रो बॉडीज के बारे में, ठीक है। कुछ माइक्रो बॉडीज होती है जो सेल्स में किस प्रकार से हेल्प करती है सेल को डेवलप करने के लिए, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियस क्या होता है, किस तरह से होता है, किस तरह से उसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं और डीएनए किस तरह से प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस किस तरह प्रेजेंट होता है। तो एक जो क्रोमोसोम के बारे में भी हम स्टडी कर देंगे। ये क्या होते हैं, सेल्स के एक सिलेबस है जो हम कंप्लीट कमिंग लेक्चर्स में कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक पूरे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर लिया है, एक ब्रीफ आइडिया हमको मिल गया कि इस जो चैप्टर है उसके अंदर ये सारे टॉपिक्स हम कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कुछ यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में, यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में, कि जैसे एनिमल और प्लांट सेल्स है। क्या है, एनिमल और प्लांट सेल्स है। आपको पता चल गया होगा, ये जो डायग्राम है आपको कहाँ मिलेगा, आपको एनसीईआरटी की आपकी जो बुक है 11th क्लास की जो बुक है उसके अंदर ये जो दोनों डायग्राम है वो मिल जाएंगे। तो ये क्या होती है बेटा, ये तो होती है प्लांट सेल्स, इसको क्या बोलते हैं, प्लांट सेल्स, ठीक है। ये प्लांट सेल है और ये क्या है, एनिमल सेल, ठीक है। ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है, ठीक है। अब दोनों के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि इनमें जो ऑर्गन्स होते हैं, जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए थे वो लास्ट स्लाइड में किस प्रकार से इसमें अरेंजमेंट है, ठीक है। अब आपको मैं बता देता हूं कि आपको मैंने बताया था जो सेल की खोज जो की थी, कोशिका को सबसे पहले किसने खोजा था, सबसे पहले खोजा था रॉबर्ट हुक ने। उन्होंने क्या किया, जो माइक्रोस्कोप से उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो इनकी जो सेल्स होती हैं वो मधुमक्खी की छत्ते के समान दिखाई देती है, ठीक है। और जो सेल्स को डिस्कवर किया था उन्होंने किया था 1665 में, ठीक है, 1665 में। और जो लिविंग सेल्स को, ये तो क्या थी, इन्होंने डेड सेल्स देखी थी, ठीक है। अगर जो लिविंग सेल्स जो देखी थी वो ल्यूवेनहॉक ने देखी थी, ठीक है। और जो केंद्रक की खोज की थी, इनके अंदर जो ये न्यूक्लियस होता है ना, दोनों के अंदर जो न्यूक्लियस है, ठीक है, यहाँ पे जो न्यूक्लियस दे रखा है उसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ठीक है। अब थोड़ा ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं और एक बात और डिस्कस करते हैं कि जो सेल्स के जो टाइप होते हैं बेटा, वो मेनली कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स की सेल्स होती हैं। सबसे पहली होती है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी होती है यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होते हैं, सिंगल सेलुलर जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिंगल सेल से बने होते हैं, वो सारे प्रोकैरियोट्स आते हैं, ठीक है, जैसे मोनेरा और प्रोटिस्टा होता है। उसके अलावा जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो एनिमल सेल्स होती है, प्लांट सेल्स भी होती है, फंगाई सेल्स भी होती हैं, ठीक है, ये यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस क्या होता है, दोनों को अलग कैसे कर सकते हैं वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एक ब्रीफ आइडिया ये होता है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जो मेन डिफरेंस होता है वो ये होता है, एक तो प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, दूसरा क्या होता है, जो सेल ऑर्गन्स होते हैं, जो सेल ऑर्गन्स होते हैं वो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है, और वो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप प्लांट सेल में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके, ये लाइसोसोम है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। मैंने क्या बोला, क्लोरोप्लास्ट जो होता है प्लांट सेल्स पाया जाता है, एनिमल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। उस प्रकार ये न्यूक्लियस है, गोल्गी अपैरेटस है, न्यूक्लियर एनवेलप है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो होती है, सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। और ये सेल वॉल है, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, फिर क्लोरोप्लास्ट और साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है लिक्विड मटेरियल जो होता है सेल्स का, उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पर सेम ऑर्गन सारे हैं, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या होता है, सेंट्रियोल होता है, ठीक है। यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है। यहाँ पे सेंट्रियोल प्रेजेंट है, जो तारक्काई जिसको बोलते हैं वो प्रेजेंट है, जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है, और यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पे सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, ठीक है। उसके बाद लाइसोसोम, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया सब ऑर्गन सेम होते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने एक तरह से इंट्रोडक्शन टू सेल बायोलॉजी मतलब सिलेबस के बारे में जाना कि नेक्स्ट लेक्चर में हम किस टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं। सेल के फंक्शंस के बारे में जानेंगे, सेल थ्योरीज के बारे में जानेंगे, सेल थ्योरी क्या रही, कितने साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी सेल थ्योरी दी कि भाई रियल में सेल होती क्या है, ठीक है। उसके बाद हम सेल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम जितने सेल के सिलेबस के बारे में जान पाए, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।